कर्ण की वफादारी या उसकी सबसे बड़ी गलती। दोस्तों, क्या कोई इंसान इतना वफादार हो सकता है कि अपनी मौत का पता होने के बाद भी अपने मित्र का साथ ना छोड़े। महाभारत के रणक्षेत्र में एक ऐसा भी योद्धा था जिसने राजपाट, सिंहासन और यहाँ तक कि अपनी माँ की ममता को भी मित्रता की खातिर ठुकरा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दानवीर कर्ण की। आज सोलोना शाम पर आप जानेंगे कर्ण की वफादारी की वो अनकही कहानी, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कर्ण अपनी मौत से नहीं हारा था। वो तो उस दिन हार गया था जब उसने अपनी जिंदगी किसी और के नाम लिख दी थी। राजसभा सजी हुई थी। हस्तिनापुर के महल में हर योद्धा, हर मंत्री, हर वृद्ध उपस्थित था। लेकिन उस दिन हवा में कुछ अजीब था। शांति थी, पर वो शांति नहीं जो सुकून दे। वो शांति तूफान से पहले वाली थी। सिंहासन पर बैठा था अंधा राजा धृतराष्ट्र, और उसके पास खड़ा था उसका सबसे बड़ा अभिमान दुर्योधन। उसकी आंखों में घमंड था, और उस घमंड के पीछे खड़ा था एक नाम, कर्ण। सभा के बीच अचानक एक भारी आवाज गूंजी, दुर्योधन, ध्यान से सुनो। पूरा दरबार कांप उठा। ये आवाज किसी साधारण व्यक्ति की नहीं थी। ये भीष्म पितामह की आवाज थी। उनकी आंखों में क्रोध था और शब्दों में चेतावनी। तुमने धर्म से नाता तोड़ा, और अब अर्थ से भी। कुरुवंश के विनाश का कारण कोई और नहीं, तुम हो पुत्र। सभा में सन्नाटा छा गया। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन दुर्योधन, वो चुप नहीं रहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उसे इस चेतावनी से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। भीष्म ने आगे कहा, और अगर अब भी तुम नहीं रुके तो याद रखना, तुम्हें अपने ही महारथियों के शव देखने पड़ेंगे। ये सुनकर कई योद्धाओं के चेहरे बदल गए, जैसे उन्होंने भविष्य की झलक देख ली हो। तभी सभा के एक कोने से कदमों की आवाज आई, धीमी लेकिन भारी। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। कर्ण आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों में आग थी और चेहरे पर वो आत्मविश्वास जो सिर्फ एक सच्चे योद्धा में होता है। वो भीष्म के सामने आकर रुका और बिना झुके बोला, पितामह, क्या इस सभा में मेरी निंदा करना आवश्यक था? सभा में हलचल मच गई। किसी ने कभी भीष्म से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। कर्ण आगे बोला, मैंने किया ही क्या है, सिवाय एक क्षत्रिय के धर्म के पालन के। उसकी आवाज में दर्द नहीं था, अहंकार था। मैंने शपथ ली है अपने मित्र दुर्योधन के शत्रुओं का वध करने की। अब उसकी आवाज और भारी हो गई। और आप ही बताइए, अगर यह शपथ नहीं लेता तो क्या करता? भीष्म चुप रहे, लेकिन उनकी आंखें सब कह रही थीं। कर्ण ने एक कदम और आगे बढ़ाया। मैं नीति की मधुर भाषा नहीं जानता, क्योंकि मैं राजनीतिज नहीं। उसने अपना हाथ धनुष पर रखा। मैं योद्धा हूं। सभा में बैठे हर व्यक्ति की सांसें थम गईं, और मैं सिर्फ एक ही भाषा जानता हूं, धनुष की भाषा। अब उसकी नजर सीधे भीष्म की आंखों में थी। और सुन लीजिए पितामह, मेरी निष्ठा किसी पूर्वज के प्रति नहीं है। एक पल के लिए पूरा दरबार ठहर गया। मेरी निष्ठा सिर्फ और सिर्फ महाराज धृतराष्ट्र और युवराज दुर्योधन के प्रति है। ये शब्द सिर्फ वाक्य नहीं थे, ये आने वाले महाविनाश की घोषणा थी। भीष्म ने आंखें बंद कर लीं, जैसे उन्होंने सब देख लिया हो, युद्ध, रक्त और कुरुवंश का अंत। और उस दिन राजसभा में सिर्फ बहस नहीं हुई थी, उस दिन महाभारत की आग और भड़क गई थी। लेकिन कर्ण नहीं जानता था, जिस दुर्योधन के लिए वो सब कुछ छोड़ चुका है, उसी की जिद उसे मौत के रास्ते पर ले जा रही है। राजसभा खत्म हो चुकी थी, लेकिन उस दिन बोले गए शब्द दीवारों से टकराकर अब भी गूंज रहे थे, जैसे महल खुद उस बहस को भूलना नहीं चाहता था। रात गहरी हो चुकी थी। हस्तिनापुर के आकाश में चांद था, पर उसकी रोशनी भी आज ठंडी लग रही थी, जैसे आने वाले खून को पहले ही महसूस कर चुकी हो। महल के एक अंधेरे हिस्से में कोई खड़ा था, स्थिर, शांत, लेकिन अंदर से तूफान लिए हुए वो कर्ण था। उसकी मुट्ठी बंधी हुई थी, नसें उभरी हुई थीं, और उसकी आंखों में एक ही चीज थी, जिद। और उस जिद के पीछे छिपा था सालों का अपमान। अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। कर्ण, आवाज भारी थी, लेकिन शांत कर्ण ने बिना पीछे देखे कहा, आप आ ही गए पितामह। भीष्म धीरे धीरे उसके पास आए। उनकी चाल में थकान थी
लेकिन आंखों में अब भी वही तेज। तुमने आज जो कहा वो सिर्फ शब्द नहीं थे कर्ण, वो आग थी। कर्ण हल्का सा हंसा, लेकिन वो हंसी सर्द थी। आग तो बहुत पहले लग चुकी थी पितामह, आज तो बस धुआं दिखा है। भीष्म की नजरें उस पर टिक गईं। तुम समझते क्यों नहीं? दुर्योधन तुम्हें उस रास्ते पर ले जा रहा है जहां अंत सिर्फ विनाश है। कर्ण ने अब मुड़कर सीधे उनकी आंखों में देखा। और पांडव मुझे क्या देते पितामह? सम्मान नहीं, अपमान दिया है उन्होंने, हमेशा। उसकी आवाज भारी होती गई। जब पूरी दुनिया ने मुझे सूत पुत्र कहकर ठुकराया, तब एक दुर्योधन ही था जिसने मुझे गले लगाया, मुझे राजा बनाया, मुझे पहचान दी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। अब अगर वो अधर्म के रास्ते पर भी है तो भी मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरी वफादारी बिकाऊ नहीं है। भीष्म ने गहरी सांस ली। वफादारी अगर अंधी हो जाए तो वही सबसे बड़ा पाप बन जाती है कर्ण। कर्ण की आंखों में चमक आई। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे छोड़ दूं, उसे धोखा दे दूं? यही है आपका धर्म? भीष्म चुप हो गए, एक पल के लिए जैसे शब्द भी उनके साथ छोड़ रहे हों। फिर उन्होंने धीमे लेकिन गहरे स्वर में कहा, धर्म हमेशा आसान नहीं होता कर्ण, कभी कभी वो तुम्हें अपने ही खिलाफ खड़ा कर देता है। कर्ण ने सिर हिलाया। मैं इतना महान नहीं हूं पितामह, मैं बस एक योद्धा हूं, और योद्धा सिर्फ एक चीज समझता है, युद्ध। हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे वक्त खुद रुक गया हो। भीष्म ने उसकी ओर देखा। आखिरी बार तो सुन लो कर्ण, जिस युद्ध की तुम बात कर रहे हो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। कर्ण की आवाज फुसफुसाहट में बदली, लेकिन उसमें जहर था। मौत से डरना मैंने बहुत पहले छोड़ दिया है। और वो मुड़कर अंधेरे में चला गया। उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसके शब्द हवा में जहर की तरह फैल गए। अगले ही दिन हस्तिनापुर के मैदान में शंख बजा, सूरज उग चुका था, लेकिन आज उसकी किरणें भी तलवार जैसी लग रही थीं। योद्धा तैयार खड़े थे, रथ सजे हुए थे, घोड़े बेचैन थे, जैसे उन्हें भी आने वाले खून की बू आ चुकी हो। दुर्योधन अपने रथ पर खड़ा था, चेहरे पर वही घमंड, वही विश्वास उसके पास खड़ा था। कर्ण दोनों की आंखों में एक ही सपना था, जीत। लेकिन दूर खड़े भीष्म की नजरें कुछ और देख रही थीं, उन्हें सिर्फ हार दिख रही थी। अचानक दुर्योधन ने ऊंची आवाज में कहा, आज से ये युद्ध शुरू होता है। शंख की आवाज गूंजी और उसी पल इतिहास ने अपना सबसे खून खराबा अध्याय लिखना शुरू कर दिया। मैदान में धूल उड़ी, तलवारें टकराईं, चीखें गूंजी और खून ने धरती को लाल कर दिया। कर्ण अपने रथ पर खड़ा था, उसका धनुष गरज रहा था, हर तीर किसी की मौत बन रहा था। उसके सामने जो भी आया बच नहीं पाया। वो एक तूफान था जिसे रोकना नामुमकिन था। लेकिन उसी मैदान के दूसरी ओर एक और तूफान खड़ा था। अर्जुन उसका गांडीव चमक रहा था और उसकी आंखों में एक अलग ही शांति थी, जैसे वो जानता हो कि ये युद्ध क्यों हो रहा है। दोनों की नजरें एक पल के लिए मिलीं और उस एक पल में पूरी दुनिया थम गई। कर्ण के होठों पर हल्की मुस्कान आई। आखिरकार। लेकिन तभी कुछ हुआ जिसने सब बदल दिया। कर्ण का रथ अचानक धंस गया, धरती में पहिया मिट्टी में फंस गया। उसने नीचे देखा और फिर आसमान की ओर, जैसे किस्मत पर हंस रहा हो। तो ये है मेरा भाग्य, उसने खुद से कहा। वो रथ से उतरा, पहिया निकालने की कोशिश करने लगा। तभी सामने अर्जुन खड़ा था। तीर चढ़ाए हुए कर्ण ने हाथ उठाया। रुको, ये धर्म नहीं है अर्जुन, एक निहत्थे पर वार करना। अर्जुन की उंगलियां कांपी, लेकिन उसके पीछे खड़ा था कृष्ण। उसकी आंखों में कठोरता थी। धर्म? कृष्ण हंसे, लेकिन वो हंसी शांत नहीं थी। जब अभिमन्यु को घेर कर मारा गया था, तब कहां था ये धर्म? अर्जुन की आंखों में आग भड़क उठी। कर्ण ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले, क्योंकि वो जानता था वो सच था। अगले ही पल गांडीव से तीर छूटा और वो तीर सीधा कर्ण के सीने में जा लगा। समय रुक गया, आवाजें बंद हो गईं। कर्ण पीछे की ओर गिरा, उसकी आंखें आसमान पर टिक गईं। होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसने सब समझ लिया हो। वफादारी, उसने आखिरी बार फुसफुसाया, या विनाश। और उसकी सांस रुक गई। उसी पल दूर कहीं हस्तिनापुर में भीष्म ने आंखें बंद कर लीं, जैसे उन्होंने वो पल महसूस कर लिया हो। और उस दिन सिर्फ एक योद्धा नहीं मरा था, उस दिन अंधी वफादारी की कीमत पूरी दुनिया ने देख ली थी। रात खत्म नहीं हुई थी,
क्योंकि उस युद्ध के बाद कोई सुबह बची ही नहीं थी। कुरुक्षेत्र की धरती अब मिट्टी नहीं रही थी, वो राख बन चुकी थी। खून से भीगी हुई हवा में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे चीखें थक चुकी हों। मरते मरते सूरज उग चुका था, लेकिन उसकी रोशनी अब जीवन नहीं दे रही थी, वो सिर्फ लाशों को दिखा रही थी। टूटे रथ, बिखरे हुए अस्त्र और हर तरफ पड़े हुए योद्धा जिनके नाम कभी इतिहास में गर्व से लिए जाते थे, आज वो सिर्फ एक कहानी बनकर रह गए थे। और उन सब के बीच एक नाम अब भी हवा में जिंदा था। कर्ण, उसकी लाश शांत पड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो अजीब सी मुस्कान अब भी थी, जैसे मरकर भी वो हार नहीं मान रहा हो। दूर खड़ा था दुर्योधन, उसकी सांसें भारी थीं, उसकी आंखें फटी हुई थीं। सामने पड़ा था उसका सबसे बड़ा सहारा, उसका मित्र, उसका अभिमान कर्ण। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो घुटनों के बल गिर पड़ा, हाथ खून में भीग गए, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। पहली बार दुर्योधन की आंखों में डर था, असली डर, क्योंकि आज उसे समझ आ रहा था कि जो खेल उसने शुरू किया था उसका अंत अब उसके हाथ में नहीं है। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई। अब समझ आया, दुर्योधन। वो आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ऐसा भार था जो दिल को चीर दे। दुर्योधन ने पीछे मुड़कर देखा। वहां खड़े थे पितामह भीष्म, तीरों की शैया पर लेटे हुए। उनका शरीर टूट चुका था, लेकिन उनकी नजरें अब भी तलवार जैसी थीं। मैंने कहा था, ये जिद तुमसे सब कुछ छीन लेगी। दुर्योधन के चेहरे पर दर्द उभर आया। नहीं पितामह, अभी सब खत्म नहीं हुआ, मैं अब भी जीत सकता हूं। भीष्म की आंखों में एक पल के लिए दया आई, फिर वो भी बुझ गई। जीत? उन्होंने धीमे से कहा, जिस दिन तुमने धर्म छोड़ा था उसी दिन तुम हार गए थे दुर्योधन। हवा और ठंडी हो गई, जैसे सच खुद सामने आ गया हो। लेकिन दुर्योधन अब भी नहीं रुका। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। अगर ये युद्ध अधर्म है तो मैं अधर्म बनकर जीतूंगा। उसकी आवाज में अब पागलपन था। उसी वक्त दूर से कदमों की आवाज आई, भारी, शांत, लेकिन खतरनाक। वो भीम था। उसकी आंखों में आग थी और हर कदम में मौत। दुर्योधन खड़ा हुआ, उसकी सांसें तेज हो गईं। दोनों आमने सामने थे और उस पल पूरा युद्ध सिर्फ इन दो के बीच सिमट गया। आज, भीम ने कहा, आज तेरे हर पाप का हिसाब होगा दुर्योधन। दुर्योधन हंसा, लेकिन वो हंसी अब डर से भरी थी। आजा भीम, देख लेते हैं किसकी मौत पहले लिखी है। गदा उठी और फिर टकराई। पहली चोट ने ही जमीन हिला दी। धूल आसमान में उठ गई। दोनों के वार एक दूसरे पर गिर रहे थे, जैसे दो पहाड़ टकरा रहे हों। हर वार के साथ यादें टूट रही थीं, रिश्ते खत्म हो रहे थे और इतिहास खुद कांप रहा था। भीम के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन दुर्योधन के अंदर अब सिर्फ डर और जिद बची थी। तभी एक पल ऐसा आया जब दुर्योधन का संतुलन बिगड़ा और उसी पल भीम ने वार किया। गदा सीधा उसकी जांघ पर लगी और एक भयानक आवाज के साथ दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चीख आसमान में गूंजी, लेकिन इस बार किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। वो जमीन पर पड़ा था, टूट चुका था, हार चुका था और पहली बार अकेला था। उसने आसमान की ओर देखा, आंखों में आंसू थे। कर्ण, उसने फुसफुसाया, मैं हार गया। लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। हवा चुप थी, धरती चुप थी और किस्मत, वो तो पहले ही फैसला कर चुकी थी। तभी धीरे धीरे उसकी सांसें टूटने लगीं। हर सांस के साथ उसकी जिद भी खत्म हो रही थी और आखिरी पल में उसे वो सब याद आया जो उसने खो दिया था। दोस्त, परिवार, सम्मान और सबसे बड़ा खुद को। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसी पल कुरुवंश का अंत हो गया। दूर खड़े भीष्म ने आसमान की ओर देखा और एक आखिरी सांस ली, जैसे वो इस अंत का इंतजार कर रहे थे। और फिर सब खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस दिन सिर्फ शरीर मरे थे, कहानियां नहीं। उस दिन दुनिया ने सीखा कि अंधी वफादारी सबसे खतरनाक जहर होती है, और जब वो जहर फैलता है तो सिर्फ दुश्मन नहीं, अपने भी मरते हैं। और अंत में सिर्फ एक चीज बचती है, सन्नाटा। और उस सन्नाटे में अब भी एक आवाज गूंजती है। क्या ये जिद थी या खुद को खत्म करने की जिद? ये सिर्फ कर्ण की कहानी नहीं थी, ये हर उस इंसान की कहानी है जो गलत के साथ खड़ा होकर खुद को सही समझता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं
और अपनी राय कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट न जाए। इसे शेयर करें ताकि ये सीख दूसरों तक भी पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।